की क्या मतलब, स्वतंत्रता का क्या मतलब। तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो अंग्रेजों से गठजोड़ करके सरकार बनाना चाहता था, और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो संपूर्ण आजादी और स्वतंत्रता लाना चाहता था। दुर्भाग्य क्या हुआ, जब यह देश आजाद हुआ तो जिस नेता के हाथ में यह कमान गई, या जिन नेताओं के समूहों के हाथ में देश की आजादी की कमान गई, वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गठजोड़ करना चाहते थे। तो मानसिकता अंग्रेजियत वाली थी। तो आजादी मिलते ही उन्होंने देश में वो कुछ भी नहीं किया जो होना चाहिए था आजादी के तुरंत बाद। हमारी भाषा विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे। आजादी आई तो भाषा स्वदेशी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। हमारी भूषा विदेशी हो गई थी जो आजादी के पहले थी, हमारी भूषा स्वदेशी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। हमारा भोजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हमारा भजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के जमाने में, वो भजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। ना भाषा बदली, ना भूषा बदली, ना भोजन बदला, ना भजन बदला। और तो और भेषज हमारी औषधि जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी आयुर्वेद आधारित, वो पूरी की पूरी अंग्रेजियत आधारित एलोपैथी में चला गया। माने आजादी के बाद बदला कुछ नहीं, ना भाषा, ना भोजन, ना भूषा, ना भेषज, ना भजन, कुछ नहीं बदला। बदला क्या, एक ही चीज बदली, माउंटबेटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन की जगह उनके मंत्रिमंडल के XYZ, और कुछ नहीं बदला इस देश में। सबका सब वैसे का वैसा ही रहा। हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा में बार बार बहस हुई भाषा के सवाल पर, लेकिन उस मामले को पीछे लटकाया गया। बार बार बहस हुई कि अंग्रेजों का कोई प्रतीक हमें नहीं रखना है इस देश में, उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया। सारी की सारी संविधान सभा की बहस बेकार हो गई जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत का संविधान बना दिया हमारे देश के लोगों ने। बहुत दुख और अफसोस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत को 1000 साल गुलाम बनाकर भारत पर शासन करने के लिए, वो हमारे देश का संविधान बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कॉमा फुल स्टॉप और भारत के संविधान का कॉमा फुल स्टॉप आप मिला लीजिए, कोई अंतर नहीं है उसमें। और जब ये बात उठी तो ये कहा गया भाई जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, इतनी जल्दी में भारत का नया संविधान नहीं बन सकता, तो थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले लिया, फिर अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, यहां से वहां से वो कटिंग पेस्टिंग होती है ना, जैसे PhDs किए जाते हैं ना हमारे देश में। 10 किताबें इकट्ठी कर ली, फिर उसमें से 11 छप गई, वैसे ही दुनिया भर की 10 किताबें इकट्ठी हो गई, 11 हमारी बन गई। भारत का संविधान, जिसका सबसे बड़ा झूठ है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते। कब किया था कोई बता दे मुझे, भारत के लोगों ने उसको आत्मार्पित? संविधान सभा के कुछ नेताओं ने उसको आत्मार्पित कर लिया, तो वो भारत के लोगों ने आत्मार्पित कर लिया, ये कैसे कह सकते हैं? कभी रेफरेंडम करा के देख ले इस देश में, कब किया था हमने आत्मार्पित उस संविधान? कानून अंग्रेजों ने बनाए 34,735 हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, सारे के सारे कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप के आज भी चल रहे हैं। इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, और तो और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, हम भारत के नागरिक हैं नहीं है ये भी अंग्रेज तय करके गए हैं। उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिकता पाते हैं या नागरिक हो पाते हैं। कानून वैसे ही है, भाषा वैसी है, शिक्षा पूरी की पूरी जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है। हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है सिवाय एक नाम बदलने के, कि जहां पहले माउंटबेटन का नाम होता था, कर्जन का नाम होता था, लिलिथगो का नाम होता था, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम था, क्लाइव का नाम था, वहां पर अब हमारे हिंदुस्तान के कुछ देशी नाम आ गए, व्यवस्था सब की सब वही है। और तो और मैं आपको एक शर्म की बात बता रहा हूं, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हिंदुस्तान की संसद में बजट शाम को पेश होता था, शाम को 5 बजे, आजादी मिलने के 50 साल बाद तक। क्यों?
जब हमारी संसद में शाम के 5 बजते हैं तो लंदन की संसद में सवेरे के 11:30 बजते हैं। ब्रिटिश संसद में सवेरे 11:30 बजे किसी को सुनना हो बजट तो अंग्रेज सुन सके, इसके लिए आजादी मिलने के 50 साल बाद तक सन 1997 तक बजट शाम को 5 बजे आता रहा। इतनी गुलामी में यह देश रहा है, इतनी गुलामी। अंग्रेजों ने वंदे मातरम को बैन कर दिया था हमारे देश में। आजादी मिलने के 50 साल बाद तक हमारे देश की संसद में वंदे मातरम नहीं गाया जा सका। ये शर्म की बातें हैं हम सबके लिए। तो इसलिए हमारा मानना है, कम से कम मेरा तो मानना है, आजादी आई नहीं है स्वतंत्र, कम से कम मेरा तो मानना है आजादी आई नहीं है, स्वतंत्रता मिली नहीं है, सत्ता का हस्तांतरण हो गया, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, देश वैसे ही चल रहा है, व्यवस्था वैसे ही चल रही है। इसलिए न किसानों की हालत सुधरती है, न मजदूरों की हालत सुधरती है, न गरीबों की हालत सुधरती है, न मजलूमों की हालत सुधरती है। क्योंकि ये व्यवस्था जो आज चल रही है ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी लूट के लिए, खसोट के लिए, बर्बादी के लिए। आजादी मिलने के बाद अगर व्यवस्था वही चलेगी और आप ये कहो लूट ना हो, तब तो ये होने वाला नहीं है। लूट तो इस व्यवस्था का मुख्य आधार है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब हमारे ही काले अंग्रेज लूटते हैं इस देश को। पहले अंग्रेज लूटते थे इस देश को और लाखों करोड़ों रुपया लंदन लेके जाते थे। एक अंग्रेज का जानकारी देके मैं खत्म कर रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था, हिंदुस्तान आया, बंगाल का राजा बन गया, गवर्नर हो गया, लूटना शुरू किया उसने कलकत्ता नाम के शहर को। 7-8 साल लूटा, लूटने के बाद सारा माल लेके लंदन गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी शिकायत हो गई। कई लोगों ने उसकी शिकायत की कि इसने बहुत अत्याचार किए हैं भारत में और लूट मचाई है, तो उसके खिलाफ मुकदमा चला। वो अंग्रेजों का पहला और आखिरी अधिकारी था जिसके खिलाफ मुकदमा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला। तो एमपीस कुछ खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, भाई तुमने क्या लूटा है, कितना लूटा है? तो कहता है कि मैंने जितना भी लूटा है उसका आकलन तो नहीं किया है, लेकिन भारत से लाने के लिए पानी के मुझे 900 जहाज लगे, 900 शिप्स भर के मैं सोना चांदी हीरा जवाहरात कलकत्ता से लूट कर लाया। तो फिर एक अंग्रेज पूछता है इसका वैल्यू बताओ, तो कहता है रफली 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स। एक अंग्रेज इतना लूट के ले गया, लंदन में उसने जमा कर लिया। तो ये तो अंग्रेज था जो विदेश से आया और हिंदुस्तान को लूट कर ले गया। अब काले अंग्रेजों ने इस देश का 72,80,000 करोड़ रुपए पिछले 60 साल में लूटा है और स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रखा है। आप बताइए इनमें और अंग्रेजों में क्या फर्क है? तो इसलिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी थी। इन काले अंग्रेजों को हिंदुस्तान से ऐसे ही भगाना पड़ेगा जैसे कभी अंग्रेजों को भगाना पड़ा था, और इस व्यवस्थाओं को खत्म कर देना पड़ेगा जो अंग्रेज हमारे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। हमारी पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था और कृषि नीति अंग्रेजों की है, वाणिज्य व्यवस्था वाणिज्य नीति अंग्रेजों की है, टैक्सेशन का सारा सिस्टम अंग्रेजों का है, एजुकेशन पूरा अंग्रेजों का है, सिलेबस पूरा अंग्रेजों का है। और तो और सब्जेक्ट नहीं बदल पाए हम आजादी के 60 साल में। एंथ्रोपोलॉजी अंग्रेज पढ़ाया करते थे गुलाम लोगों के अध्ययन के लिए, वो आज भी पढ़ाया जा रहा है इस देश में। तो बहुत शर्म है हम सबको अपने आप पर और अफसोस है। इसलिए हमें स्वदेशी की बात, स्वावलंबन की बात फिर कहनी पड़ रही है आजादी के 62 साल में। और एक अधूरी लड़ाई जो छूट गई 1947 15 अगस्त में, वो अधूरी लड़ाई को हमें पूरा करना है। स्वतंत्रता हमें लानी है, स्वराज्य की स्थापना हमें करनी है, स्वदेशी को लाना है, स्वराज्य और स्वदेशी को लाकर ऐसा एक तंत्र बनाना है जो सुजलाम सुफलाम भारत का प्रतीक बने। ये बोलकर आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद।